बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही खास मेहमान। परिचय करा देते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा जो बाजार था उसमें आज वायदा की एक्सपायरी थी और उसके साथ ही बाजार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि शुरुआत बाजार की दमदारी के साथ हुई थी, लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने सारी बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स 128 पॉइंट गिरकर 61,431 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 51 अंक गिरकर 18,129 के लेवल पर बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी फिसलकर 18,130 के करीब, जैसा हमने आपको बताया। और खास तौर पर हमने देखा निफ्टी बैंक में आज थोड़ी बढ़त थी, 53 अंक बढ़कर 43,752 के लेवल के आसपास निफ्टी बैंक की आज क्लोजिंग हुई। रियल्टी फार्म और एफएमसीजी एक ऐसे स्पेस थे जहां से आज बाजार पर दबाव बनाने का काम हुआ। और आज के बाजार पर और ज्यादा व्यू लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। समझते हैं कि आज बाजार में पहले बढ़त के बाद क्यों दबाव देखने को मिला। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन आज भारतीय बाजारों पर फिर से दिखा दबाव। हालांकि दुनिया भर के बाजारों से संकेत बेहद मजबूत थे। अमेरिका में कल देर शाम जमकर तेजी हुई, डाउ फ्यूचर्स भी ठीक थे और इसके अलावा एसजीएक्स निफ्टी ने मजबूत शुरुआत के संकेत दिए थे और वैसी मजबूत शुरुआत संकेत जो मिले थे वैसी होती दिखी भी। 18,300 के आसपास निफ्टी पहुंचा भी और बैंक निफ्टी भी 44,000 को पार करने की कोशिश करता हुआ दिखा सुबह के सत्र में। शुरुआती कारोबार में मिला जुला मजबूत रुझान देखने के बाद धीमे धीमे भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली हावी होती दिखी और लगातार तीसरे दिन निफ्टी पर हम लाल निशान में बंद होते हुए दिखे दिन के निचले स्तरों के आसपास। हालांकि बैंक निफ्टी उतना बुरा नहीं था, बंद जरूर हम 43,800 से थोड़ा सा नीचे हुए, लेकिन 43,750 के आसपास की क्लोजिंग हल्के हरे निशान में ठीक कही जाएगी। अब सुबह के सत्र में मजबूत रहने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई वो बढ़ती नजर आई एसबीआई के नतीजों के बाद। हालांकि नतीजे ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने जो बैंकिंग शेयरों पर नतीजों के बाद नेगेटिव रिएक्शन देने का ट्रेंड जो बनाया है उसी ट्रेंड को आगे एसबीआई ने भी बढ़ाया। तो एसबीआई का हल्का फुल्का प्रदर्शन बाजारों में जो जोश चाहिए था वो भर नहीं पाया। सरकारी बैंक थोड़े कमज़ोर हैं। हालांकि आईसीआईसीआई, कोटक जैसे बैंक मजबूत होने की वजह से बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद ज़रूर हो गया, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरकर करीबन 300 पॉइंट के आसपास का नुकसान ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी में भी दिखा। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो मजबूती का रुझान था वो आज भी बरकरार रहा। सुबह के सत्र में तो काफ़ी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी बेहतर थी, लेकिन दिग्गजों पर दबाव के साथ वहां पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो लगातार तीसरे दिन निफ्टी पर कमजोरी के साथ ट्रेड। बैंक निफ्टी ने 2 दिनों की गिरावट के बाद आज थोड़ा उबरने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा बाजार एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब यहाँ पर वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। 18,000 18,300 ये तुरंत रेंज निफ्टी की नज़र आ रही है और बैंक निफ्टी भी नीचे में 44,000, ऊपर में 44,000, नीचे में 43,500, इस रेंज में थोड़ा सा वक्त बिताने के मूड में आपको दिख रहा है। तो एक एक्सपायरी के दिन जिस तरह के उतार चढ़ाव की उम्मीद आपको रहती है, आज वैसी ही वीकली एक्सपायरी आपको देखने को मिली। आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, दबाव बाजार में आज भी आज हमें देखने को मिला लगातार तीसरे दिन। क्या लेवल्स अभी देखें? कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अब। गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट में उठापटक चालू हो गई है। अगर नीचे की लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी 17,800 एक सपोर्ट देख सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है, अंडर करंट है मार्केट का, ये स्ट्रेंथ की तरफ ही दिखा रहा है। मैं मानता हूँ छोटी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर रहेगी और मैं पिछले 1-1.5 महीने से जो कहते आ रहा हूँ वो फिर से रिपीट करूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप डेफिनेटली फ्लेवर में रहेंगे। नतीजों की अगर बात करें तो नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट एंड होने आया है और हमने देखा है कि कुछ एक सेक्टर और उसमें भी कुछ लार्ज कैप को छोड़ के बाकी सारी कंपनियों के नतीजे ब्रॉडली इनलाइन या अच्छे आए हैं। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट के कंसर्न जरूर रहेंगे,
बट यही मौका होगा आपको अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का। अंडर करंट मार्केट का पॉजिटिव है, तो आप अक्यूमुलेट करते रहे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें ऊपर के स्तर पे, यही राय रहेगी। बिल्कुल, ये रही राय बाजार पर सिद्धार्थ की। पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो ऐसे बाजार में तो कौन से स्टॉक पर खरीदारी की सलाह रहेगी आपके सिद्धार्थ? जी बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल व्यू अगर आपको रखना हो तो एफएसएल पे मेरी राय रहेगी। एफएसएल जिसका क्लोजिंग 133 के करीब रहा है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 121 का, टारगेट आपको रखना है 155 का। एफएसएल पे खरीदारी की राय, ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की कंपनी है, 150 क्लाइंट्स है। इन 150 क्लाइंट्स में 17 ऐसे क्लाइंट है जो फॉर्चून 500 कंपनीज में आते हैं। चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे दिखे हैं, मार्जिन 11.6% दिखे हैं, करीबन 73 क्लाइंट्स के एडिशन हुए हैं, 5 ईयर के डील्स बड़े बड़े आए हैं, 50 to 60 मिलियन डॉलर के। तो एफएसएल पे खरीदारी किया है और यूरोप में अच्छी ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं। एफएसएल में 155 के टारगेट के लिए आप एफएसएल पे खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपको रखना है 121 रुपए। ओके, और लंबी अवधि की खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक आपका पसंदीदा है? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो केमिकल स्पेस से नियोजिन केमिकल, ये साधारण केमिकल कंपनी नहीं है, मैं आपको ये पहले बता दूं, ये ऐसी केमिकल बनाती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगती है। जी हाँ बिल्कुल, लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल बनाती है नियोजिन केमिकल, जो ईवीज में तो लगती है, फार्मा, एग्रीकल्चर और बहुत सारी जगह पे इनके एप्लीकेशंस है। 20% आय में ग्रोथ उम्मीद लगा रही है मैनेजमेंट ये साल में, यानी FY24 में, और 25 से 26% की ग्रोथ आय में उम्मीद लगा रही है मैनेजमेंट उसके बाद वाले साल में, यानी FY25 में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, 10,000 टन की इलेक्ट्रोलाइट की कैपेसिटी लाने वाली कंपनी नियोजिन केमिकल मुझे बहुत बेहतरीन लग रही है। यहाँ पे आपको उसका टारगेट रखना है 1875, 1875 का टारगेट आप रख सकते हैं नियोजिन केमिकल में, लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल बनाने वाली कंपनी नियोजिन केमिकल। ओके, चलिए अब कुछ कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जयपुर से पशुपति जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा SRF पे सवाल है। मैंने 2660 के रेट पे 300 शेयर लिए थे। 2660 खरीद आपकी, ठीक है। कब तक रखना चाहेंगे इसे? 1 महीना। बहुत ही छोटे व्यू के लिए SRF में ये है लगभग 70,000 से करीब का नुकसान भी है, ऊंची खरीद। महीने भर का व्यू SRF पर कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए, महीने भर का व्यू लेना तो बहुत मुश्किल रहेगा, बट हाँ डेफिनेटली अगर देखा जाए तो उनको नुकसान काफी हो रहा है। बट केमिकल स्पेस पिछले 6-8 महीने 12 महीने से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कच्चे तेल के लिए इनकी मार्जिन जीरो हुए थे। बट ये स्पेस SRF, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन, ये स्पेस काफी बेहतर है और हटके है। तो मैं मानता हूं कि आपको होल्ड रखना चाहिए, स्टॉक अच्छी कंपनी है। ओके, SRF में बने रहें, आपके लिए यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुणे से सतीश परघाले हमारे साथ है फोन लाइन पर। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? IRFC का 3300 शेयर्स है, 25.77 का, 4 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 4 से 5 साल के नजरिए के लिए IRFC में मुनाफे में हमारी ये कॉलर। सर, लंबी अवधि का नजरिया है इनका IRFC पर, क्या राय देंगे इन्हें? देखिए संतोष जी, आपको बने रहना चाहिए IRFC में, बेहतरीन कंपनी है। हमारे तकनीकी रूप से, टेक्निकल एस्पेक्ट से इस पे कॉल भी है, और मैं मानता हूं कि रेलवे की कंपनी IRFC बने रही है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में एक मूव आ सकता है, बट स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। अगर मैं जो पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ वो 1-8 महीने का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, बने रहिए। बने रहिए IRFC में, यही राय आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब करौली से राधा मोहन जी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? अंबुजा पे है मैम। लेवल्स बताइए। क्या मैम?
हेलो। कितने शेयर हैं, क्या खरीद है? 1000 शेयर है, 406 रुपए की प्राइस से खरीदे हुए हैं। हाँ, कब तक के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अंबुजा सीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। सर कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? देखिए स्वाति, राधा मोहन जी को अंबुजा सीमेंट पे रुकना चाहिए। अदानी समूह की कंपनी है, हमारी कोई कवरेज नहीं है, ना कोई टारगेट है, बट ये पूरे समूह में मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट एक अच्छा परफॉर्मर रह सकता है। बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी है, जो सेकेंड इन लाइन आती है अल्ट्राटेक के बाद। तो और सीमेंट में मुझे लगता है कि ट्रैक्शन हुआ है पूरे भारत में। 10 से 15 रुपए प्रति बैग का बढ़ोतरी हुई है प्राइजेस में, तो ये भी एक फायदा रह सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अंबुजा सीमेंट पे बने रहिए, 3 महीने के लिए बने रहिए, एक तिमाही के लिए, और फिर नतीजों के अनुमान और उनके रिजल्ट्स देखिएगा और अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। बने रहिए अंबुजा सीमेंट पे, यही राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। सोशल मीडिया पर सवाल आ रहा है कोटा से जियाउद्दीन अंसारी साहब का। टाटा मोटर्स इनके पास है, 700 शेयर है, 431 की खरीद पर। टाटा मोटर्स सर कैसा लग रहा है अभी आपको स्टॉक, और क्या राय देंगे हमारे इन दर्शक को इस स्टॉक पर? देखिए अंसारी जी, आपको तो बहुत ही बेहतरीन मुनाफा हो रहा है टाटा मोटर्स में, और यहाँ पे मुनाफा बरकरार रह सकता है। हम मानते हैं कि तकनीकी रूप से 560 फॉलोड बाय 600 रुपए टेक्निकल कॉल है आज के बिना पे। तो 560 और 600 रुपए के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए, 2 से 3 महीने का समय देना चाहिए। अच्छी कंपनी है और जैगुआर लैंड रोवर के भी नंबर्स अच्छे आने लगे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रहे। बिल्कुल, टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगले कॉलर दिल्ली से संजीव हमारे साथ है। नमस्कार संजीव जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे पास एम्बर के 20 शेयर्स हैं 1913 के रेट से। तो अभी आई हैव सीन इट ग्रोइंग। अभी आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस, कितना टारगेट होना चाहिए। हेलो, क्या राय है आपके एम्बर एंटरप्राइजेस पर सिद्धार्थ? देखिए अभी नतीजे जो आए हैं वो अच्छे आए हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। और ये मौसम तो गर्मी का है, समर्स का मौसम है, और ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है एयर कंडीशनर और दूसरे प्रोडक्ट्स की। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, आप बने रह सकते हैं, नतीजे अच्छे आ सकते हैं ये क्वार्टर के। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमारी न्यूट्रल राय है, बट जिस हिसाब से कंपनी आत्मनिर्भर भारत और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, 3 महीने तो बनते हैं, आपको बने रहने चाहिए। ओके, तो बने रहिए एम्बर एंटरप्राइजेस में, यही राय सिद्धार्थ की तरफ से आपके लिए। थाने से सोनल हमारे साथ है। सोनल नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, मेरे को डेल्टा कॉर्प है, 302 से 2 के रेट से लिया है मैंने, और 1500 क्वांटिटी है। तो अभी होल्ड करूं या सेल कर दूं? ओके, खरीद कितनी बताई आपने? हेलो, 302। ओके, बिल्कुल 1500 की क्वांटिटी, और भारी नुकसान में है ये हमारी ये दर्शक। डेल्टा कॉर्प सर क्या राय रहेगी आपकी अब? देखिए सुनील जी, आपको नुकसान तो बहुत बड़ा है, तो मैं मानता हूं कि आपको बने रहना चाहिए। और गेमिंग और कसिनो की कंपनी डेल्टा कॉर्प डेफिनेटली बहुत हाईली कवर्ड है, लोग रेकमेंड करते हैं। मेरी तो कोई खास राय नहीं है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये जो सेगमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट के कारण मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। एटलीस्ट जिस हिसाब से आपका नुकसान हो रहा है, मैं मानता हूं कि 3-4 महीने तो आपको जरूर रुकना पड़ेगा, तो बने रहिए। बट इसके न्यूज फ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो उस पर जरूर नजर टिकाए रखिएगा और बने रहिए। बने रहे डेल्टा कॉर्प में, राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। सिद्धार्थ जी बता रहे हैं आपको। आइए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनका सवाल। दिल्ली से बालकृष्ण जी, नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? ओके, इनका स्टॉक बता देती हूं मैं। तानला प्लेटफॉर्म इनके पास है सिद्धार्थ, 200 शेयर और 805 की खरीद है इस स्टॉक की। नुकसान भी है इनको लगभग 14,000 का। खरीद ऊंची है और उससे ताज़ा भाव स्टॉक का अराउंड 733 हम देख पा रहे हैं। तानला प्लेटफॉर्म कैसा स्टॉक लगता है और क्या करें अभी?
देखिए, तान्ना प्लेटफॉर्म पे मेरी कोई खास राय नहीं रहेगी। मैं मानता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस, नए जमाने के जो भी बिजनेस है, इसमें मुझे एफएल इंडिया, ए फॉर एफएल इंडिया पे बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंस और प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि आज मोबाइल मार्केटिंग का जमाना है, मोबाइल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का जमाना है, और लोग शॉपिंग वगैरह जो भी आप चाहे वो मोबाइल से होता है। तो मुझे लगता है कि एफएल इंडिया पे आप स्विच हो जाए, कोई खास बड़ा नुकसान नहीं है। एफएल इंडिया पे मेरी खरीदारी की बात। ओके, तो एप्पल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए ही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं और हैदराबाद से अरविंद रेड्डी सवाल भेज रहे हैं। लेमन ट्री होटल्स 100 शेयर 74 की खरीद। ओके, तो लेमन ट्री होटल्स पर क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? 2070 का इन्हें मुनाफा भी है इसमें। देखिए अरविंद जी, आपका मुनाफा और बढ़ेगा और आपको बने रहना चाहिए। आपको लेमन ट्री पे टारगेट रखना चाहिए 110 रुपए का, बट मेरा जो टारगेट है वो निवेश के रूप का है, थोड़े लंबे समय का है, तो आपको बने रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अभी होटल इंडस्ट्री पूरे पैकअप चल रहे हैं, इसके एवरेज रूम रेट्स बेहतर हैं, इसकी ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत जोरदार है, और मिड साइज होटल में सबसे लार्जेस्ट कंपनी होगी तो ये लेमन ट्री है। 8,000 के ज्यादा रूम है और एक्सपेंशन प्लान दमदार है। लेमन ट्री होटल डेफिनेटली फायदेमंद हो सकता है। जिस हिसाब से ट्रैवल एंड टूरिज्म भारत में बढ़ रहा है, ऑफिशियल कॉर्पोरेट ट्रैवल्स बढ़ गए हैं, तो लेमन ट्री पे बिल्कुल बने रहने की राय, 110 का टारगेट। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। यहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे, 25-25 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स थे। तो देखना होगा अमेरिका में कल की तेजी के बाद आज फॉलो अप एक्शन किस तरह का रहता है। वहाँ से हम सुबह सुबह संकेत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे अपने ट्रिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो कल के लिए सपोर्ट आपको निकल कर आता है वो है 18,000-18,075 की रेंज का पहला सपोर्ट होगा। ऊपर की तरफ 18,200 18,275 की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी, ये आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अब भी क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी मजबूत है, किसी तरह का कमजोरी का संकेत आया नहीं है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मजबूत सपोर्ट है वो है 43,475 से 43,675 है। थोड़ी 200 पॉइंट की बड़ी रेंज, लेकिन ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 44,150 वो रेंज है जहां पर बार बार लगातार बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, और वही कल भी होने की आप उम्मीद लेकर चल सकते हैं। और सिद्धार्थ, अब जानना चाहेंगे 1 से 2 दिन का नजरिया हो बाजार पर किसी का, तो कौन से स्टॉक पर रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह? अगर 1 से 2 दिनों का आपको नजरिया रखना हो तो एग्रोकेमिकल सीड्स की कंपनी यूपीएल पे खरीदारी की राय है। ये भारत की नहीं, विश्व की टॉप 5 में आती है एग्रोकेमिकल में, विश्व में टॉप 4 में आती है सीड्स में। यूपीएल पे खरीदारी की राय। आज का जो क्लोजिंग होगा 676 का होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 667 का, और टारगेट रखना है 697 का। तो यूपीएल पे 697 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिनों का नजरिया खरीदारी। ओके, सो 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए यूपीएल लिमिटेड में खरीदारी की राय सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कल वायदा बाजार में किस ऑप्शन के रणनीति से आपको मिलेंगे कमाई के मौके। ओके, चलिए फिलहाल थोड़ी देर में हम फिर से जुड़ते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए। कुछ स्टॉक्स है हमारे पास जिस पर काफी दर्शकों ने सवाल पूछे हैं। उसमें से एक सवाल जम्मू से सतपाल शर्मा का आ रहा है। सिद्धार्थ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके पास है, जिसमें कह रहे हैं कि इनके पास 200 शेयर है और इस पर 28 की खरीद है इनकी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्पेस आपको कैसा लगता है? और इनकी खरीद के हिसाब से 10,000 के मुनाफे पर भी है ये, होल्ड करने की सलाह? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करता है इसका बिजनेस मॉडल। तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो मुनाफा बांधते रहे। ये बाजार में आप देख ही रहे हैं कहाँ बाजार था, 200-300 पॉइंट निफ्टी 2-3 दिनों में नीचे आ चुकी। तो ये बाजार में थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना भी बहुत जरूरी है, तो मुनाफा बांधे। कोई दूसरी कंपनी में अगर आप जाना चाहे तो एनबीएफसी कंपनीज में आप जरूर जा सकते हैं, और लार्ज कैप बैंक्स में जा सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई हो गया।
ओके, तो जो फ्रंट लाइन बैंक्स हैं एसबीआई वगैरह, वहां पर आप और जैसे आईसीआईसीआई बैंक है प्राइवेट स्पेस है, यहां पर खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। नोएडा से नारायण जी का सवाल भी लेते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन 500 शेयर है 763 की खरीद के साथ। सर, कंटेनर कॉर्पोरेशन कैसा लगता है आपको और स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए स्टॉक में? देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन अच्छी कंपनी है, मैं आपको यही सलाह दूंगा। आपको नुकसान तो जरूर है थोड़ा सा नारायण जी, बट आपको बने रहना चाहिए। कॉन्कोर एक्सपेंशन प्लान्स है, टर्मिनल्स और एक्सपैंड होने वाले हैं, अच्छी कंपनी है। एटलीस्ट 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको बने रहना चाहिए। 6 महीने के पर्सपेक्टिव से कॉन्कोर में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, स्वागत करते हैं आपका। कल के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार, गुड इवनिंग। कल के बाजार में मेरे पास 2 ऑप्शन में 2 रणनीति है, एक तेजी की तरफ की और एक मंदी की तरफ की है। आज मार्केट में गिरावट देखने को मिला, तो पहला ऑप्शन का पुट के जरिए लेने का सलाह रहेगा एनएमडीसी 105 का पुट। और एनएमडीसी का 105 का पुट 1.5 रुपए के आसपास खरीदारी करें। 75 पैसे का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ये पुट के जरिए पहला स्ट्रेटेजी था। दूसरा स्ट्रेटेजी तेजी करने का होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में 6750 का कॉल, 6750 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 100 रुपए के पास। 80 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, 80 रुपीज का। और ऊपर में टारगेट 120 रुपए का पहला, 130 रुपए का दूसरा। तो बजाज फाइनेंस का 6750 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 80 के स्टॉप लॉस से 120 से 130 के टारगेट के लिए। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। ओके, धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और सिद्धार्थ, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।